काले जादूगर की भूतिया कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव मधुपुर की है जो अपनी शांति और सुख चैन के लिए जाना जाता था। लेकिन एक रात जब एक रहस्यमय काले जादूगर का आगमन हुआ तो गांव में जो भूतिया घटनाएं शुरू हुई उन्होंने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। मधुपुर गांव के लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे जब अचानक एक रात गांव के बाहरी इलाके में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह आदमी काले कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा एक मोटे काले घूंघट से ढका हुआ था। उसकी आंखें बहुत चमकदार और रहस्यमयी थीं, जैसे उनमें किसी अज्ञात शक्ति का वास हो। गांव के बुजुर्गों ने उसे देखकर कहा कि यह बाबा बद्रीनाथ है जो एक काले जादूगर के रूप में मशहूर था। बाबा बद्रीनाथ के बारे में सुनी कहानियां बहुत डरावनी थीं। वह कहते थे कि वह जीवन और मृत्यु पर काबू पा सकते हैं, आत्माओं को बुला सकते हैं और लोगों की किस्मत को बदल सकते हैं। कुछ दिन तक तो बाबा बद्रीनाथ ने गांव में शांति से रहकर किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग उसकी शक्तियों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। गांव में एक युवा लड़का राजेश था जो अपनी साहसिकता के लिए प्रसिद्ध था। उसने सुना था कि बाबा बद्रीनाथ किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, बस उसके पास उसकी शक्ति का एक हिस्सा चाहिए होता है। राजेश जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, यह जानकर बहुत आकर्षित हुआ। उसने तय किया कि वह बाबा से मिलने जाएगा और उसकी शक्तियां हासिल करेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, राजेश चुपके से बाबा के तंबू के पास पहुंचा। बाबा बद्रीनाथ अकेले बैठा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजेश ने साहसिकता से कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आप अद्भुत शक्तियां रखते हैं। क्या आप मुझे भी कुछ शक्ति दे सकते हैं? बाबा बद्रीनाथ ने हंसते हुए उसे देखा और कहा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन याद रखो, हर शक्ति का एक दाम होता है और यह दाम तुम्हें चुकाना होगा। राजेश ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं तैयार हूँ। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे एक अजीब मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी। अचानक राजेश के सामने एक काले रंग का धुआं उठा और उसमें से एक राक्षसी रूप निकला। वह भूतनी थी जिसका चेहरा डरावना और विकृत था। यह है तुम्हारी शक्ति, बाबा ने कहा। तुम इसे नियंत्रित करोगे, लेकिन ध्यान रखना, यह तुम्हारे साथ ही रहेगा। राजेश ने काले जादू की ताकत हासिल करने के लिए बिना सोचे समझे इसे स्वीकार कर लिया। उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया था। शुरू में राजेश को लगा कि उसने बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर ली है। वह किसी भी चीज को हासिल कर सकता था, जैसे धन, प्रतिष्ठा या शक्ति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, वह महसूस करने लगा कि उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात राजेश अपने घर लौट रहा था जब अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी मां का रूप लिया हुआ एक भूतनी आई। उसने राजेश से कहा, तुमने मुझे और तुम्हारी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाया है। अब तुम कभी भी शांति से नहीं जी सकते। राजेश ने घबराकर बाबा बद्रीनाथ से मदद मांगी, लेकिन बाबा ने उसे हंसते हुए कहा, अब जो हो चुका है वह बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे पास अब जो शक्ति है वह तुम्हें जीवन भर पीछा करेगी। राजेश को समझ में आ गया था कि वह जो शक्ति चाहता था वह अब उसकी बर्बादी का कारण बन चुकी थी। उसकी जिंदगी में लगातार अजीब घटनाएं घट रही थीं। वह किसी को भी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में था, लेकिन खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर तूफान आया और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में सभी लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। राजेश समझ गया
कि यह सब बाबा बद्रीनाथ की काली शक्तियों का परिणाम था। उसने बाबा से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। वह बाबा के तंबू के पास पहुंचा, जहां बाबा अपनी तंत्र मंत्र की साधना कर रहा था। बाबा, तुमने मुझे क्या करवा दिया? राजेश ने डरे हुए स्वर में पूछा। बाबा बद्रीनाथ ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने अपनी इच्छाओं के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। अब तुम्हारे साथ हमेशा के लिए यह काले जादू की ताकत रहेगी। तुम कभी भी शांति से नहीं रह पाओगे। राजेश ने बाबा से अपना भाग्य बदलने की विनती की, लेकिन बाबा ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह हंसी के साथ तंबू से बाहर निकला और अंधेरे में गायब हो गया। बाबा बद्रीनाथ के जाने के बाद गांव में एक और डरावनी घटना घटी। रात के समय राजेश का रूप लिया हुआ एक काला भूत गांव में घूमा करता था। वह अपनी काली शक्तियों से लोगों को परेशान करता था और उनका जीवन नरक बना देता था। कुछ महीने बाद गांव के लोगों ने यह महसूस किया कि बाबा बद्रीनाथ की शक्तियां अभी भी उनके बीच कहीं मौजूद हैं। गांव में कोई भी व्यक्ति अब रात में अकेला नहीं निकलता था। लोग यह मानते थे कि बाबा बद्रीनाथ की काली शक्ति अब पूरे गांव पर हावी हो चुकी थी। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि वे बाबा के काले जादू से छुटकारा पाने के लिए एक तंत्र मंत्र करेंगे। परंतु वे यह भी जानते थे कि बाबा बद्रीनाथ की शक्ति इतनी बड़ी थी कि उसे खत्म करना आसान नहीं था। गांव में कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था और हर किसी की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे काले जादूगर की छाया अब भी उनका पीछा कर रही हो। कहानी का संदेश: काले जादू की शक्तियां हमेशा खतरनाक होती हैं और उसका प्रयोग करने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। कभी भी अपने लालच या इच्छा के चलते किसी काले जादूगर के जाल में न फंसें, क्योंकि उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है।